नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। मैं बात कर रहा हूं आज बुलडोजर की। जी हां, पिछले दिनों से जो बुलडोजर का कहर पूरे देश में चलना शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, वो एमपी तक भी पहुंचा, छत्तीसगढ़ भी पहुंचा और उत्तराखंड भी पहुंचा। और मुझे लगता था कि कहां कहां ये जाएगा और कहां कहां लोगों के घरों को गिराएगा, लोगों को बेघर करेगा। किसी ने सही कहा है कि कोई हुकूमत नहीं चलती जमीन वालों की, कोई हुकूमत नहीं चलती जमीन वालों की जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। एक वक्त ऐसा आता है हर इंसान की जिंदगी में कि जब वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको सोचता नहीं कि वो क्या करे और क्या ना करे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी, वो एक महंत थे, गोरखनाथ मंदिर में महंत थे, पुजारी थे। उनको बड़े आदर सत्कार के साथ देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। मैं उस तरह की बात नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ यह कर रहा हूं कि महंत, पुजारी और भगवान के जो शिष्य, जो भक्त होते थे, उनमें योगी आदित्यनाथ जी की गिनती होती थी। लोग पैर छूते हैं, आज भी उनकी उम्र से बड़े लोग उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको बाबा कहते हैं, नतमस्तक होते हैं योगी आदित्यनाथ जी के आगे। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने यूपी के, धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा औजार राजनीति में उत्पन्न कर दिया कि जिस औजार का सिर्फ एक ही काम था कि लोगों को बेघर करना, लोगों को रुलाना, लोगों को परेशान करना, यतीम कर देना, हर तरीके से लोगों को रोड पर लाकर खड़ा कर देना। यह खोज योगी आदित्यनाथ जी ने ही की थी। इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में योगी जी ने कहा था कि बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए दिल चाहिए, दिमाग चाहिए। इतना बड़ा शब्द बोलना, मुझे लगता है कि वो एक महात्मा के लिए अच्छे नहीं होते हैं। किसी को मारना, किसी को उजाड़ना, किसी को बर्बाद करना, किसी महात्मा के लिए, संत के लिए ऐसी बातें अच्छी नहीं है। ये बातें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। महात्मा संत की तो बात छोड़ दीजिए। इतना कहर जब योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में जाते थे तो दूर से हेलीकॉप्टर से देखते थे कि देखो 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 बुलडोजर खड़े हैं मेरी सभाओं में। मेरी सभाओं का पर्याय बन चुके हैं बुलडोजर। जहां योगी आदित्यनाथ वहां तबाही। मतलब तो यही हुआ, वहां तबाही, वहां बेघर लोग, वहां तड़फते लोग। जहां मैं जाऊंगा घरों को गिराऊंगा, बुलडोजर चलाऊंगा और एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाऊंगा। यह भी मेरा वादा है। यह भी यार, हालांकि उन्होंने यह करके दिखाया। अभी तक यदि 100 घर तोड़े गए हैं तो 98 घर, उसमें से 98 घर एक समुदाय के तोड़े गए हैं। यह बात धीरे धीरे लोगों को चुभने लगी, धीरे धीरे लोगों पर असर करने लगी। लोग बेघर होने लगे। बहू बेटियां रोड पर खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर जब रोती हैं कि हमारा घर टूट गया, तो आत्माएं जलती हैं लोगों की। आत्माओं में एक जोश, एक जिसे कहते हैं कि उम्मीद की किरण ये झलकती है कि कहीं कोई तो हमारे इन आंसुओं के खिलाफ आवाज उठाए। वो धीरे धीरे वो आवाज जो पहुंची, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई आवाज। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बी.आर. गवई साहब और वी.के. विश्वनाथन साहब, उन्होंने मिलकर, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने मिलकर बुलडोजर की जो नोक थी, बुलडोजर का जो मुंह था, उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। जी हां, अभी 2 दिन पहले आए हुए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इस बुलडोजर को लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक बताया है। सारी उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, सारी उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, और तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। ये कई सारे शब्द, कई सारी चीजें आज ये खरा उतर रही हैं यूपी सरकार पर। खासतौर से मैं यूपी सरकार की बात कर रहा हूं। खरा उतरती हैं उनकी बातों पर, क्योंकि उन्होंने जो तबाही मचाई है, उन्होंने जो लोगों को बर्बाद किया है, घरों को बिगाड़ा है, घरों को उजाड़ा है, नेस्तनाबूद किया है, तो कहीं ना कहीं तो उनकी आत्माएं रोई होंगी। कहीं ना कहीं तो उन आत्माओं का असर कहीं ना कहीं तो जाकर पड़ेगा। और वो पड़ा। मैंने अभी सुनाया, एक बात आपको कही कि कोई हुकूमत नहीं चलती जमीन वालों की,
जब कोई फैसला आसमान से उतरता है तो ये फैसला आसमान से उतरा हुआ फैसला है और उन लोगों को तसल्ली मिली है जिनके घर टूट गए। उन्होंने कहा है कि जिनके घर टूटे हैं उनको 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने 7 बातें ऐसी कही हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन 7 बातों को आप गौर से सुनिएगा और फिर सोचिए, समझिएगा। क्या अननेसेसरी किसी का घर तोड़ना, जाति दुश्मनी बनाकर, वोट बैंक की खातिर, सत्ता पाने की खातिर, राजनीतिक दुश्मनियां बढ़ा बढ़ाकर किसी गरीब आदमी को बेघर करना, रोड पर छोड़ देना, सड़क छाप बना देना, उसको बर्बाद कर देना, ये कौन सी नीतियां हैं, ये कौन सी राजनीति है, और वो भी एक संत महात्मा के द्वारा। मैं कोर्ट की 7 बातें आपको बताता हूं कि कोर्ट ने क्या क्या उसमें कहा है। पहली है कि अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते। अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, यह सीमा को पार करना होगा। नंबर 2, अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है। मान लीजिए कि अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। नंबर 3, गलत नियत के लिए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। जो मैंने अभी पहले कहा आपको कि गलत नियत से तोड़े जाते हैं, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि गलत नियत के लिए अधिकारी को नहीं बख्शा जा सकता। नंबर 4, कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी संपत्ति गिरा देना असंवैधानिक है। नंबर 5, जब एक कंस्ट्रक्शन की अचानक से गिराने को चुना जाता है, सुनना बात को, जब एक कंस्ट्रक्शन को, एक मकान को अचानक से गिराने के लिए चुन लिया जाता है और दूसरे को नहीं, यदि एक मकान को चुन लिया हमने अचानक कि इसको गिराना है, उसके पास में जो दूसरा मकान है उसको नहीं गिराना, तो इसमें बदनीयती झलकती है। नंबर 6, घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को यह साबित करना होगा। फिर सुनिए कि घर वर्षों का संघर्ष होता है, यदि इसे गिराया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसके अलावा कोई आखिरी विकल्प नहीं था। नंबर 7, मैं आपको नंबर 7 बताता हूं कि इस नंबर 7 पर कोर्ट ने क्या कहा है। जब तक कोई दोषी नहीं है, उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करता है। जब तक उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता और उसका घर गिरा दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि एक आदमी को नहीं, वो पूरे परिवार को दंडित कर रहा है। 7 चीजें ऐसी कोर्ट ने जो बताई तो बहुत सारी हैं, मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता। 7 बातें जो कोर्ट ने कही हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और वो एक्चुअल में जब कोर्ट को ये लगने लगा, सुप्रीम कोर्ट को ये लगने लगा कि सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं। पिछले कई जजों ने इस बात को कहा है कि सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं। जब सरकारें अपनी मनमानी कर ही रही हैं तो कोर्ट की जरूरत क्या है देश के अंदर? तो जज साहब BR गवई साहब, VK विश्वनाथन साहब, इन्होंने इस बात को सिरे चढ़ाया, इस बात का संज्ञान लिया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट किस लिए बनाए जा रहे हैं जब सरकारें सुनी नहीं रही हैं। पब्लिक हमारे पास आएगी, लोग हमारे पास आएंगे, हम यदि उनको फैसला भी सुनाते हैं और सरकार उस पर अमल नहीं करती है, सरकार अपनी चलाती है, तो देश के अंदर कोर्ट क्यों बनाए गए हैं? मैं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। मैं बताइए मैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूं कि उन्होंने एटलीस्ट बेगुनाहों को तो बचाया है। मैं गुनाहगारों की बात नहीं कर रहा, जो इस लायक हैं, जो अपराधी हैं, गुनाहगार हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए, उनको सरेआम सजा दी जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक राजनीतिक बदला लेने के लिए, पर्सनल दुश्मनियां निकालने के लिए, बदनीयती से अपनी सत्ता बचाने के लिए आप किसी का घर तोड़ दोगे, आप किसी को बेघर कर दोगे, बच्चे बेटियों, बहू बेटियों को आप रोने के लिए छोड़ दोगे। सरकारें लोगों को बसाने के लिए होती हैं,
सरकारें लोगों को गले लगाने के लिए होती हैं, सरकारें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की कराने के लिए होती हैं, ना कि उनको बर्बाद करने के लिए होती हैं। एक ऐसा गलत जिसे कह सकते हैं चाल चलन शुरू हो गया हमारे देश के अंदर कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सरकार में हैं वो चाहती नहीं कोई दूसरा जिंदा रहे। जीतने की तो बात छोड़िए, वो जिंदा रहना नहीं देना चाहती किसी को। हमारे सामने ये आंख उठाकर बोल रहा है, इसने यदि एक शब्द बोल दिया तो इसको खत्म हो जाना चाहिए, मार दिया जाना चाहिए। अरे ऐसी क्या भूख है सत्ता की? ऐसा तुमने कौन से इतने गलत काम कर रखे हैं कि इतने डर रहे हो कि यदि कोई दूसरा आ गया तो हम नहीं बचेंगे? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ये तो वही लोग सोचते हैं कि यदि वो आ गए तो हम कैसे बचेंगे फिर, क्योंकि हमने तो इतने सारे गलत काम कर रखे हैं। ऐसी सोच सरकारों के अंदर नहीं आने चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, जितने भी ये नेता हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को ऐसी सोच नहीं पालनी चाहिए कि जो सिर्फ बर्बादी बर्बादी और बर्बादी की तरफ इशारा करती हो। मैं इस बात से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आप अचानक बुलडोजर लेके जाएं और बच्चों का जो घर उन्होंने इतने मुश्किल से इतने सालों में जो एक आशियाना बनाया है उसको जमींदोज कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, खत्म कर दो, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, और दिखाओ कि लोग ओहो देखा, अब मेरे बारे में जिक्र करेंगे कि बाबा ने उसका घर तोड़ दिया। अरे एक ही समुदाय मिलता है, हमेशा एक ही समुदाय मिलता है। आप गौर से देखिए, नजर के चश्मे से देखिए या चश्मा हटाकर देखिए, आपको बहुत सारे अपराधी मिलेंगे, बहुत सारे गुनाहगार मिलेंगे। यदि इतनी ही सच्चाई आपके काम के अंदर है, दिल और दिमाग में इतनी ही सत्यता है आपके अंदर, तो उन सबको गिराइए, फिर सबके घर तोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि आधा देश घरों को तोड़ता हुआ देखेगा। आधे देश के घर टूट जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है हर जगह पर। और सरकार बसाने के लिए है, सरकार तोड़ेगी तो कहां जाएंगे लोग। मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बढ़ती हुई आक्रामकता को शांत किया है, रोक लगाई है। इसके लिए बार बार मैं धन्यवाद और थैंक यू कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।